Hey winners, welcome to this class that is going to be started for EMRS TGT PGT English Special. बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये बैच बहुत जल्द आपके लिए तैयार होने वाला है एट करियर वे लैब। और इससे भी बड़ी बात है कि पिछली क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट द सिलेबस एंड अदर थिंग्स, लेकिन फिर भी बच्चों के कुछ डाउट्स बचे हुए हैं। उन डाउट्स को हम आज इस क्लास में लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बेसिकली गाइज आपका बैच जो है ये होगा इंग्लिश स्पेशल। फर्स्ट थिंग, इंग्लिश स्पेशल के लिए EMRS TGT PGT जबरदस्त वैकेंसीज हैं। TGT वाली बिल्कुल अभी लेटेस्ट में निकली हैं और PGT की ऑलरेडी निकली हुई हैं। बाकी एग्जाम डेट जो है वो अभी डिसाइडेड नहीं है, बट वेरी सून इट वुड बी विद यू पीपल। तो जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बता दिया कैरियर बिल पे नया बैच इसका हम जल्द ही लेके आ रहे हैं। वेरी सून यू विल गेट द नोटिफिकेशन। नाउ सी कि हमने लास्ट क्लास में सिलेबस को डिस्कस किया था। अब देखो बच्चों, इस सिलेबस में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे जो लगातार उन्होंने डाले, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास थी। तो मैंने सबको बताया था कि कैसे कैसे हम जनरल पेपर को देखेंगे। ये क्लास तो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे हम इस ग्रामर वाले पार्ट को और गाइस हम यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक इनको देखेंगे। यानी ये जो पार्ट है आपका राइटिंग एबिलिटी से लेके जो पूरा ही ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ग्रामर एंड यूसेज, या फिर हम बात करें लिटरेचर, ये सारा पार्ट आपका इसमें होने वाला है। यानी हम यहाँ पे रोमांटिक पीरियड से शेक्सपियर के वर्क से लेके ये सारे वर्क करेंगे। यानी सबसे पहले देखो आप, स्टार्टिंग किससे होती है? शेक्सपियर से। इसका मीन्स क्या बनेगा? एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज। तो ये गाइस हमारी एलिजाबेथन एज है, जहां से हम शुरुआत करेंगे और फिर मॉडर्न राइटिंग तक आगे हम जाएंगे। इसी तरह से पीजीडी वाला सिलेबस होगा और हमारा ये सिलेबस बेसिकली हम देखेंगे रीडिंग से, है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, क्रिएटिव राइटिंग है और फिर हमारी लिटरेचर है। देखिए, तो हम लिटरेचर जो का त्यों वही दिया गया है जो आपका टीजीटी का है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस जो है बच्चों सेम है, दोनों टोटल सेम है आपका सिलेबस, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस बनता है वो बनता है आपके ग्रामर वाले पार्ट में। सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हम इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगली बात मैं बता दूं, जो बच्चों का कंफ्यूजन है, पहला तो उन्होंने पूछा है कि इसमें सीटेट या एस्टेट की एलिजिबिलिटी कैसे होगी। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कि जो एलिजिबिलिटी आपकी सीटेट वाली है उसमें गाइज अगर आपका एस्टेट है तो भी सही है और सीटेट है तो कोई ना कोई एक इनमें से होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, एस्टेट और सीटेट। एक बच्चों का ये पूछना था कि एज कितनी है, तो मैं आपको बता दूं टीजीटी के लिए जो एज है आपकी 35 है। बाकी जो भी जैसी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे प्लस मिल जाएगा। और पीजीटी के लिए बेसिकली यहां पे रखी गई जनरल के लिए 40। जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं वो कैटेगरी का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और यहां पे एक आध बात क्या हो सकती है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, बच्चों का पूछना था इसमें कि लाइक टीजीटी और पीडीटी साथ साथ। हाँ, ये बैच बिल्कुल आपका साथ साथ ही होगा, एक साथ इस पे वर्क करेंगे। हम क्वेश्चंस को देखेंगे, हम यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो सॉफ्ट कॉपी में होगा और सारी चीजें लगभग कवर होंगी एज यूजुअल, जैसे बाकी बैचेज में बच्चों होती आई है। नेक्स्ट थिंग, अब मैं आता हूं आपके साथ, डिस्कशन करते हैं इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। जरा ध्यान से देखो, पिछली वाली क्लास में हमने सिर्फ बात की थी कि सिलेबस क्या क्या है, कैसे कैसे हम उसे देखेंगे, किस तरह से हम करेंगे। सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे जो मेन पार्ट आपका बनता है वो ये लिटरेचर वाला बनता है, क्योंकि बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो इसी जगह पे आती है और यहां से हम अपनी शुरुआत को करेंगे। हम यहां से क्या करेंगे, शुरुआत को। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी मैं क्लास लेता हूं तो उस क्लास की एक स्पेसिफिक बात यह होती है कि क्लास के थ्रू ही आप चीजों को एकदम से परसीव कर लें, आप उसे ग्रैब कर लें। यानी ऐसी जरूरत ना पड़े कि क्लास में पढ़ने के बाद आपको फिर से जाके घर पे उसको रिवाइज करना पड़ रहा है, बार बार उसको रिवीजन, फिर भी आप उसको समझ नहीं पा रहे। नहीं, ये कैसे होना चाहिए बच्चों, एक पिक्चराइजेशन, एक इमेजरी के थ्रू। यानी आपके माइंड में उस क्लास की, उन क्वेश्चंस की, उस पर्टिकुलर कंटेंट की क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। उसके थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
यानी क्लास में ही आपको वो चीजें तैयार हो जानी चाहिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन बने आपकी स्टडी और आपके माइंड के बीच। इसी पे हम लगातार वर्क करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इन सारे राइटर्स को, जैसे यहाँ पे शेक्सपियर के वर्क्स दिए गए हैं, तो बेसिकली हमें शेक्सपियर के वर्क्स तो करने हैं, लेकिन हमें एलिजाबेथन एज के बारे में भी जानना होगा। कैसे ये गोल्डन एज है, इस गोल्डन एज का टाइम कैसे बना, व्हाई इट इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, ऐसे कौन कौन से यहाँ पे ड्रामेटिस्ट हैं जिनकी वजह से इसे गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा गया, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी हमें कम से कम एलिजाबेथन एज के बारे में जाननी है। और इससे पहले जो रेनिशा पीरियड आता है उसे भी हमें समझना होगा, क्योंकि बेसिकली हम देखें तो फर्स्ट रियल ट्रेजेडी इन इंग्लिश, फर्स्ट रियल कॉमेडी इन इंग्लिश इसी पर्टिकुलर एज में लिखी गई थी, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट बनेगी। तो देखो यहां पे इसी तरह से हम आगे बात करते हैं 19-20 सेंचुरी में। लाइक आप देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, हेमिंगवे हैं, हैसेस हैं, व्हिटमैन है, हॉथर्न है, डिक्सन है, बर्नार्ड शॉ हैं। मॉडर्न राइटिंग में हमारे लाइक इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश में अनीता देसाई, विक्रम सेठ, ये सब आपको देखने हैं। मॉडर्न राइटिंग भी आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है, इन सबको भी यहाँ पे डिस्कशन में लेना है। तो गाइस आज मैंने क्या किया है, इसका एक कनेक्शन बनाने के लिए, एक इंट्रैक्शन के लिए, कि जिससे आप जान पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे आपके लिए अपीयर होंगे, किस तरह से हम गेस कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस पे हम जरा वर्क शुरू करते हैं, और ऐसी ही कुछ क्लासेस हम और भी लगातार करेंगे बैच शुरू होने तक। पहले सबसे आपके साथ इंट्रैक्शन चलेगा, उसके बाद में आपका बैच शुरू होगा, तो ये चीज कंटिन्यू आपके साथ रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए हम आते हैं अपने इन्हीं क्वेश्चंस पे। और देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले जो दिया गया है, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, वो शेक्सपियर के वर्क दिए गए हैं, तो क्यों ना शेक्सपियर से शुरू करें। ऑब्वियसली हम शेक्सपियर से शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइस देखिए शेक्सपियर, वी आर जस्ट गोइंग टू हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स वर्क्स। और गाइस ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपका, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट आंसर आपको करना है। क्वेश्चन हम देखें तो क्या बना है क्वेश्चन, किंग लियर वॉज रिटन बाय, किंग लियर बेसिकली लिखा किसने था। अब ये आंसर तो बड़ा आसान है भाई, ऑब्वियसली टेनिसन ने नहीं लिखा, जीबी शॉ ने नहीं लिखा, टीएस इलियट ने नहीं, 100% ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा। तो विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंग्लिश लिटरेचर ने लिखा। मैं आपको बता दूं इन्होंने 38 प्लेज, 154 सोनेट्स, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम एंड सम अदर नैरेटिव पोएम्स सम अदर पोएम्स लिखी हैं। इन 38 प्लेज में से ये एक प्ले है जो कि एक ट्रेजेडी है, और ट्रेजेडी नहीं गाइस, ये एक ग्रेट ट्रेजेडी है। 4 ग्रेट ट्रेजेडी उन्होंने लिखी, जिसमें से हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है और एक किंग लियर है। तो ये किंग लियर बेसिकली इसी की कहानी है। तो आंसर हमारा जो जाएगा वो यहां पे क्या बनेगा, बी, यानी विलियम शेक्सपियर। अगले क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बना, जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय, जूलियस सीजर लिखी गई थी। अब देखो जीबी शॉ, गॉल्सवर्दी, प्रेमचंद या फिर 100% विलियम शेक्सपियर। हम जानते हैं कि जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है, एक रोमन ट्रेजेडी है, दैट हैज बीन रिटन बाय शेक्सपियर। जबरदस्त है अपने आप में। आप 10th 12th एटसेट्रा में 100% से किसी ना किसी फ्रेगमेंट को पढ़ते हैं, या फिर 12th में कंप्लीट भी पढ़ते हैं। तो ये भी उनकी एक ट्रेजेडी है, बट गाइस ये एक ग्रेट ट्रेजेडी नहीं है। मैंने बताया आपको 4 ग्रेट ट्रेजेडी कौन कौन सी वहां पे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द शेक्सपियर प्लेज आर द फॉलोइंग लाइन्स। देखो लाइन क्या है यहां पे। अब इसका मीन्स ये है कि आपसे वहां पे कोटेशंस भी पूछी जाएंगी। उन कोटेशंस को आपको देखना है किस वर्क की है और किस पर्टिकुलर राइटर या पोएट ने उसको प्रेजेंट किया है। क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये कैसे गिरती है, कैसे आती है, जैसे जेंटल रेन कहां से आती है, हेवन से। तो गाइस जिसमें क्वेश्चन बना कि ये पर्टिकुलर लाइन आती कहां है, मैं आपको बता दूं, इट इज टोल्ड बाय और स्पोकन बाय पोर्शिया। और आप ध्यान दो, पोर्शिया ग्रेटेस्ट अ कैरेक्टर कहां पे, ये गाइस आपका वर्क है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जबरदस्त वर्क है और एक प्रॉब्लम प्ले है, एक ट्रेजी कॉमेडी है, यानी कि यहाँ पे हाफ जो पार्ट होता है वो ट्रेजेडी का है, लेकिन बाद में ये कॉमेडी में बदल जाता है। यानी कि
इसका जो एंड होता है, रेजोल्यूशन है, वो कैसा है, डेन्यूमेंट। डेन्यूमेंट में ये एंड हो जाती है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग, देखो डज में डबल एस हो गया, ये गलत है, डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। तो लास्ट फेज ऑफ करियर को कौन सा इनमें से बिलोंग नहीं करता है, क्वेश्चन हमारा ये बना। बड़े ध्यान से देखो गाइज, अगर मैं मच एडो अबाउट नथिंग की बात करूं तो ये कब है, लगभग और लगभग 1611 के अराउंड, है ना। अगर हम टेम्पेस्ट की बात करें 1611, ये भी जाएगा, नहीं बाद में जाएगा, ये 1623 के अराउंड जाएगा। विंटर्स टेल एक्चुअली लिखे तो पहले गए थे, लेकिन गाइज ये पब्लिश जो होते हैं वो फर्स्ट फोलियो 1623 में 1 2 और ये लगभग यहाँ। लेकिन अगर सिम्बेलिन की बात करें हम, तो ये हमारा, हाँ ये भी थोड़ा सा लेटर है, थोड़ी सी डेट डिफरेंस, लेकिन ये अराउंड 1610 के टाइम पे जाता है। इसका मीन्स क्या बना है, सिम्बेलिन बेसिकली वो है, सिम्बेलिन जो कि ट्रेजेडी है, कब है, जो इनमें सबसे पहले, तो लास्ट फेज को बिलोंग नहीं करती। तो आंसर हमारा यहां पे क्या बनेगा, सिम्बेलिन, राइट गाइस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज इन 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स का मीन्स अगर हम सारी बात को देखें, यहां पे हेनरी फोर्थ हैं, रिचर्ड थर्ड हैं, रिचर्ड सेकंड है और हेनरी सिक्स। तो ये बेसिकली क्या है, सारी हिस्ट्रीज हैं, यानी हैं तो प्लेज, लेकिन कैसे, हिस्टोरिकल प्लेज हैं। इन हिस्टोरिकल प्लेज में 3 पार्ट्स में अगर कोई लिखा गया था, वो क्या था, हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स पार्ट 1, हेनरी सिक्स पार्ट 2, हेनरी सिक्स पार्ट 3, ये 3 पार्ट्स में लिखा गया है। आगे गाइस अगले क्वेश्चन पे, इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ द शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय। अब देखो प्रिंटिंग अगर हम देखेंगे, डार्क लेडी तो नहीं करेगी भाई प्रिंट, इनके मिस्टर डब्ल्यूएच भी नहीं करेगा, बल्कि डब्ल्यूएच रियोत्सले को इन्होंने डेडिकेट की थी अपनी काफी सारी सोनेट्स। थॉमस थोर्प और जॉर्ज पील ऑब्वियसली अपने आप में एक राइटर है, जबरदस्त ड्रामेटिस्ट हैं, तो हम यहां पे आंसर देंगे थॉमस थोर्प। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो अभी भी इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट हैविंग अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। गाइस अगले क्वेश्चन को देखिए, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन। मेरे इन्वेंशन का सबसे पहला एयर, उत्तराधिकारी कौन है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा वर्क बनेगा, क्या ये हीरो एंड लिएंडर है, भाई ये तो इनका है ही नहीं, क्रिस्टोफर मार्लो का है, जो कि फिनिश किसने किया था, क्योंकि वो बीच में छोड़ के इसको, उनकी डेथ हो गई थी 1693 में, 1593 में, तो ये पूरा किया था चैपमैन ने, राइट गाइस। रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, है ना, रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी कहां पे आता है, शेक्सपियर, वीनस एंड शेक्सपियर, कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर, ये तीनों शेक्सपियर के हैं, जिसमें से ये एक कॉमेडी है, जबकि बच्चों ये जो है दोनों ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, और इसमें से वीनस एंड एडोनिस को, जो कि लाइक ओवर्ट सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है, हैज बीन टेकन एज द फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन। किनका कहना है, ऑब्वियसली शेक्सपियर का। बात करते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ द शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड। मैं आपको बता दूं, जब हमारे शेक्सपियर को जबरदस्त एक फेम मिली, उनके पास काफी पैसा आया, प्रॉपर्टी आई, तो ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में सेकंड लार्जेस्ट हाउस एक तरह से खरीदा था। तो उस हाउस का नेम क्या था, उस हाउस का नेम था गाइस न्यू प्लेस। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे, न्यू प्लेस, ये स्ट्रैटफोर्ड का सेकंड लार्जेस्ट हाउस। बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। इनमें से कॉमेडी कौन नहीं है, भाई देखो एज यू लाइक इट ऑब्वियसली कॉमेडी है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लेकिन एंटनी एंड क्लियोपात्रा, जिसमें लास्ट में दोनों की डेथ हो जाती है, एंटनी की भी और क्लियोपात्रा की। सबसे मजेदार बात यह है, एंटनी एंड क्लियोपात्रा पोस्ट जूलियस सीजर की कहानी है, यानी कि जूलियस सीजर में जो कहानी बनती है, जूलियस सीजर की डेथ होती है और एंटनी वहां पे लाइक जिंदा होता है, और लास्ट में क्या करता है, एक स्पीच देता है, जिससे वो मोब बना देता है और मोब को एक तरह से इंटेंसिफाई कर देता है। उसके बाद की कहानी हम एंटनी एंड क्लियोपात्रा में देखते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या है, एक ट्रेजेडी, क्योंकि दोनों की, हीरो एंड हीरोइन की डेथ हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर लव्स लेबर लॉस्ट वाज अ फ्री अडेप्टेशन ऑफ। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, लाइक कौन पर्टिकुलर वर्क किस वर्क से लिया गया है, एडॉप्ट किया गया है, किसकी वो एक तरह से
बोरोविंग है। कहां से बोरो किया गया? तो भाई इसका रिसोर्स अगर हम देखें तो ये क्या बनता है? डी कैमरन बाई बोकाशियो। सो बोकाशियो के डी कैमरन से इसकी कहानी ली गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। भाई देखो यहां पे हैमलेट 01 ये बहुत सही है, ट्वेल्थ नाइट 1601 बहुत सही है, द टेम्पेस्ट 1611 मतलब लिखे जाने की ये टाइम थे, पब्लिश कब होते हैं इट्स ऑल राइट। लेकिन गाइस सिम्बेलिन मैंने पीछे ही बताया था आपको 1610, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहां पे? सिम्बेलिन होगा। तो आंसर वुड बी सिम्बेलिन। इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। इनमें से कौन सी, अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है जिसका नाम है हैमलेट। तो हैमलेट में बेसिकली इनकी मदर का नाम क्या है? ये गर्ट्रूड है। तो गर्ट्रूड इज द मदर ऑफ हैमलेट, प्रिंस हैमलेट एंड क्वीन ऑफ डेनमार्क। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स। यहां पे कौन से प्लॉट की बात यहां पे की गई है? तो बच्चों बड़े ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली प्लॉट अगर मैं कहूं तो ये प्लॉट क्या ट्विन ब्रदर्स पे है या फिर बच्चों इनके लाइक ट्विन सिस्टर्स पे है? तो ट्विन ब्रदर्स हैं और ट्विन सिस्टर्स हैं। ट्विन ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, या फिर हीरो एंड विलेन, या फिर किंग एंड। सब बढ़िया से जानते हैं कि हमने एक मूवी देखी इंग्लिश में, एक हिंदी में एक मूवी है जिसका नाम है अंगूर। वहां पे संजीव कुमार मूवी में है और वो डबल रोल में है। तो ये बेसिकली कहानी किसकी है? ट्विन ब्रदर्स। वो सेम बिल्कुल यही कहानी है। और यहां पे बच्चों कौन कौन है? एक जो नौकर है क्या नाम है? एंटीफोयस, राइट। ये मेन कैरेक्टर है और ये भी डबल रोल में है, कमीन से ट्विन ब्रदर्स हैं। और ड्रोमियो जो कि इनके नौकर हैं वो भी भाई भाई हैं और वो भी डबल रोल में हैं। समझ में आई बात आपको? तो बच्चों एंटीफोनस है ना, एंटीफोनस और ड्रोमियो ये दोनों ट्विन रोल में यहां पे मौजूद है और दोनों ही भाई भाई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द कॉमेडी। अब देखो डार्क कॉमेडी का मींस क्या बना? जो एक सोशल इविल को प्रेजेंट करती हो और उसे एक तरह से रिमूव करने की, रिफॉर्म करने की कहानी बनाती हो। हम यहां पे देखेंगे इन चारों में तो गाइस ये मेजर फॉर मेजर ही क्या है? एक डार्क कॉमेडी आउट ऑफ दीज फोर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मिल्टन डाइड इन। अब देखो जो कुछ क्वेश्चंस यहां पे गाइस वो कहां से हैं? मिल्टन से ले लिए गए हैं। भाई हम देखें तो शेक्सपियर भी ग्रेट है, मिल्टन भी ग्रेट है, लेकिन शेक्सपियर हमारे आते हैं एलिजाबेथन एज में, जबकि मिल्टन हमारे आते हैं प्योरिटन एज में, कॉमनवेल्थ में। तो यहां पे देखेंगे तो ही डाइड इन 1674, यानी कि कब जन्म होता है? 1608 में। और शेक्सपियर की डेथ कब होती है? 1616 में। इसका मतलब मिल्टन कितने साल के थे? 8 साल के जब शेक्सपियर की डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, इन विच लैंग्वेज डिड मिल्टन नोट राइट पोएट्री। किस लैंग्वेज में? भाई देखो मिल्टन की अगर हम बात करें, ही वाज सो नॉलेजेबल, ही वाज द चाइल्ड ऑफ रेनिशा। बहुत सारे लैंग्वेज वो जानते थे, लेकिन किसमें उन्होंने इनमें से नहीं लिखी? उन्होंने बच्चों इंग्लिश में भी लिखी, इटालियन, लैटिन, लेकिन फ्रेंच जो लैंग्वेज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा डी जाएगा, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज ही डिडंट राइट एनी पोएट्री। क्वेश्चन बनता है हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन मास्क फॉर्म। इनमें से मास्क फॉर्म में कौन है? क्या एल एलिग्रो है, इल पेनिसरोसो है, ये इल है यहां पे, एल एलिग्रो, या फिर आर्केड्स या एरियोपेगेटिका। बच्चों ये जो आर्केड्स है ना, कोमस एंड आर्केड, यही दो वर्ग थे जो इनके क्या थे? मास्क थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश। ये कब पब्लिश होता है? हमें पता है कि ये 1667 में। ग्रेटेस्ट वर्क, लास्ट फेज किसका? हमारे जॉन मिल्टन का में लिखा गया था और ये पब्लिश होता है 1667 में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज्ड ऑफ कितनी बुक्स वहां पे थी? हमें बढ़िया से पता है, ओनली 10 बुक्स वर देयर।
तो सबसे पहला जो एडिशन था 1667 का, उसमें टोटल 10 बुक्स वहां पे ली गई थी। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं 1671 में जब सेकंड इनका एडिशन आता है उसमें 12 बुक्स इनकी बना दी गई, राइट। वर्जिल के एनीड को देख के, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वर्जिल के एनीड जो वर्क है जो कि 12 बुक्स में, उसी की कॉपी करते हुए इसको 12 बुक्स में इन्होंने चेंज कर दिया। तो 12 बुक्स में बच्चों कब चेंज होता है? ये होता है 1671 में। और 1667 में फर्स्ट एडिशन इट वाज ओनली 10 बुक्स। लेते हैं अगला क्वेश्चन। सो हैंड इन हैंड दे पास द लवलीस्ट पेयर दैट एवर सिंस इन लव्स एम्ब्रेसेस मीट। क्वेश्चन बना के ये पर्टिकुलर लाइन, विच फेमस वर्क कैरीज दीज लाइन। गाइस मैं आपको बता दूं 100% ही किस में आती है? पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट की बुक फोर में हम इन लाइंस को देखते हैं। तो लाइन से लेके कोटेशन से लेके सारी चीजें बच्चों हमें तैयार करनी होंगी। तो देखो इस तरह से हमारा वर्क रहेगा। कमिंग हमारे सेशन में ज्यादा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? प्रैक्टिस पे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकें, राइट गाइस। तो चलिए आज के इस सेशन में हम इतना ही वर्क करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।